बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर और राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंक के सफाए के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक के बाद एक नए अपडेट इस मामले से भी सामने आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है एक वो ठिकाना पाया गया है जहां पर जमीन में खोदकर एक सुरंग बनाकर आतंकियों ने ठिकाना बनाया हुआ था अपने छिपने का। वो ठिकाना जो है सुरक्षा बलों को मिला है और काफ़ी कुछ सामान उसके आसपास से भी बरामद किया गया है। इससे पहले एक आतंकी को ढेर किया गया था, उसके पास से काफ़ी अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए थे। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही हैं। नया ठिकाना जो है आतंकियों का मिला जहां पर वो छिपकर रह रहे थे। उससे पहले एक आतंकी को जब ढेर किया गया था उससे अत्याधुनिक हथियार मिले थे। जो जानकारी ये प्राप्त हुई थी उनसे कि आखिरकार किस किस तरह के हथियार लेकर ये आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और चाहे डूडू के चिल एरिया में जहां पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हुए थे, वहां पर ऑपरेशन जारी है। मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है। बीते शाम जो है सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में एक हाइडआउट को बस्ट किया है जिसमें ये पता चला कि आतंकी जो है जिस जगह पर छुपे हुए थे वो दरअसल अंडरग्राउंड एक बैरक बनाई गई थी और उसके अंदर जो है वो खाने पीने का सामान, कपड़े, बिस्तर और हथियारों को रखते थे और वहीं पर छुपकर लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग की जाती थी और वहां से ही निकलकर जब भी उन्हें आदेश मिलता था वो आतंकी जो है वो हमला करते थे। मगर सुरक्षा बलों को जब ये जानकारी मिली कि इस इलाके में आतंकी जो है वो छुपने की उनके ठिकाना है, जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे आतंकी हालांकि वहां से फरार हो चुके थे मगर वहां पर जो हाइडआउट था उसको बस्ट किया गया है जिसमें से राइफल की मैगजीन जो है AK सीरीज की राइफल की मैगजीन, कपड़े, बर्तन और तमाम खाने पीने का सामान जो वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था उसे बरामद कर लिया गया है। अब उस इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं तलाशी अभियान चल रहा है और जांच हो रही है कि आखिरकार कौन लोग थे जो खाने पीने का सामान हो, बर्तन हो, बिस्तर हो, इन आतंकियों को मुहैया करवा रहे थे। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आतंक का जो नेटवर्क है ओवरग्राउंड वर्कर का, वो नेटवर्क दरअसल सक्रिय है और इन्हीं आतंक के नेटवर्क की वजह से ये आतंकी जो है इस इलाकों में छुपे रहते हैं और जंगल में रहकर उन्हें सारा सामान जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मिलती है और जब भी उन्हें आदेश मिलता है वो बड़े किसी हमले को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही देखने को मिला डोडा में, जैसा ही देखने को मिला राजौरी, पुंछ में और इसी तरह से रियासी में जो है जब आतंकी हमला हुआ था, कठुआ में आतंकी हमला हुआ था तो इसी तरीके से आतंकियों ने ये कोशिशें की थी, इसी तरह से उनको मदद मिली थी। मगर अब इस हाइडआउट के बस्ट होने के बाद पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिरकार इस हाइडआउट में रहने वाले आतंकियों का मददगार कौन था। बिल्कुल अजय, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए अब चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है और ऐसे में जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो भी अब महज शुरू होता ही जा रहा है। एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला भी शुरू होता ही जा रहा है। क्या कुछ इफेक्ट इस चुनाव प्रचार पर पड़ने वाला है? क्योंकि चुनाव में तो अभी देखिए कुछ समय बाकी है, हालांकि एक महीना भी बाकी नहीं है। उस वक्त तो हालात पता नहीं कैसे रहेंगे, क्या स्थिति को काबू कर लिया जाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार पर कैसा कुछ इम्पैक्ट इसका रहेगा? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है तो चुनावों को लेकर लगातार इस वक्त सियासी दल जो है वो सक्रिय हो चुके हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस, PDP या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। आज राहुल गांधी जो है वो श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। इसी तरह से आज राम माधव, जिनको इलेक्शन का इंचार्ज जम्मू कश्मीर बीजेपी का बनाया गया है, GK रेड्डी के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जो है श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप मैनेजमेंट जो है, टॉप लीडरशिप जो है वो लगातार सक्रिय है, जनसभाएं कर रही है। तो ये बताता है कि इस वक्त इलेक्शन मोड पे जम्मू कश्मीर आ चुका है, नेता आ चुके हैं। ऐसे में आतंकी खतरा जो है वो बेहद चुनौती भरा सुरक्षा बलों के लिए रहने वाला है, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो जाकर लोगों के बीच जनसभाएं करेंगे, मुलाकातें करेंगे। ऐसे में उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखना जो है बेहद ज़रूरी है। उसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों की, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में होने वाली है। कई पैरामिलिट्रीज की कंपनीज को जम्मू कश्मीर में जो है वो भेजा जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में चुनावों की जो प्रक्रिया है, चुनाव जो होने हैं उसमें जनसभाएं हो या चुनाव प्रक्रिया हो, उसमें किसी तरह का खलल जो है वो पाकिस्तान डालने की जो अगर कोशिश करे तो उसे नाकाम किया जा सके। जो सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से लगातार बौखलाया हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में ऐसे ऐसे इलाकों में वोटिंग हुई और बम्पर वोटिंग हुई
वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर एक अलग सी इमेज दुनिया के सामने बनाने के प्रयास में था। लगातार यहाँ पर बंद की कॉल, हड़ताल, पत्थरबाजी, आतंकवाद, इस सब चीज़ों को पाकिस्तान जो है वो बढ़ावा देता था। यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर दुनिया को बताता था कि यहाँ के लोग जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। मगर पिछले कुछ सालों में जब पूरा पाकिस्तान का जो नेटवर्क था यहाँ पे जो ऑपरेट करता था, जिसकी मदद से पाकिस्तान यहाँ पर हड़तालें और पत्थरबाजी करवाता था, टेरर अटैक कराता था, जब उसको ध्वस्त कर दिया गया तो उसके बाद जो शांति यहाँ पर हुई है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और इसीलिए पाकिस्तान यहाँ पर और आतंकी हमलों को करवाने की फिराक में है। बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव का ऐलान होने के बाद से ये प्रतिक्रिया, ये जो गतिविधियां हैं, ये काफ़ी तेज हो गई हैं। हालांकि इससे पहले से तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि आतंकी जो हैं दुबक कर बैठे हुए हैं और इनको अब ढूंढ ढूंढ कर निकालना है। लेकिन अब जिस तरीके से 2 दिन पहले इन्होंने सीआरपीएफ के काफिले के सामने आकर हमला किया है, वो नजर आ रहा था कि देखिए अब जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसी तरीके से ये लोग एक्टिव भी हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि पेट्रोलिंग कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और अभी कितनी संख्या में आतंकी जो है बचे हुए हैं? क्योंकि जब आतंकियों ने घुसपैठ की थी तो उस वक्त 80 से 90 की इनकी संख्या बताई जा रही थी। देखिए, जब लगातार सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते जो है सुरक्षा बलों की जो अलर्टनेस है उसकी वजह से ही आप देखें तो इस तरह के आतंकी अटैक जो है, स्टैंड ऑफ अटैक जो है वो करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डूडू की जो चिल एरिया में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में देखें तो आतंकियों ने एक दूर से स्नाइपर के जरिए या फिर टेलीस्कोप के जरिए स्कोप का इस्तेमाल करके जो है वो सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर को टारगेट किया, जिसमें उनकी शहादत हुई। और ये बताता है कि बौखलाहट और डर कितना है आतंकियों के बीच। आतंकी जो है वो पास आकर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जंगलों में छुपे आतंकियों ने जब ये देखा है कि अब सुरक्षा बलों की तैनाती, भारतीय सेना की, सीआरपीएफ की और जम्मू कश्मीर की तैनाती जो है वो जंगलों के भीतर भी हो रही है जहां पर आतंकी छुपे हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर दहशत बनाने के लिए ये आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी हैं जिनके पास स्नाइपर्स और अत्याधुनिक हथियार और गैजेट्स हैं, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसके कारण सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की शहादत हुई है। मगर आतंकी जो मर्जी करें, जितना मर्जी प्रयास कर लें, जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का उनका जो प्लान है और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उनको जो भंग करने का या उसको डिस्टर्ब करने का जो पाकिस्तान का प्लान है वो कामयाब नहीं होगा। सुरक्षा बलों के एक एक जवान जो हैं अलग अलग इलाकों में तैनात हैं इसी चीज को, इससे निपटने के लिए।